हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। जिंगयान तो दूसरे दिन अपनी लास्ट रोमांटिक नाइट स्पेंड करके चैंग यू के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पर चैंग यू जैसे ही वॉशरूम के बाहर निकलती है वो बोलती है, सॉरी मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। चैंग यू जिंगयान को ऐसे ही छोड़ के वहाँ से जाने ही वाली होती है। वैसे ही जिंगयान उसे डिमांड करता है कि मुझे जाते जाते एक किस तो देते जाओ। यहाँ पर चैंग यू उसे समझाने की कोशिश करती है, जो रात में हुआ वो बस टेम्परेरी था, तुम उसको सीरियसली मत लेना। और तुम तो समझ ही सकते हो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और इतना तो चलता ही है। ये सुनते ही जिंगयान का तो दिल ही टूट जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं शान चैंगमू के लिए और रूरू के लिए खाना बना रही होती है। उसका खाना बनाने का तरीका ये दोनों ही पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। एक्चुअली शान को खाना इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है। अपने फ्री टाइम में रूरू के साथ जब शान खेल रही होती है तो पीछे चैंगमू ये सारी हरकतें इन दोनों की नोटिस करता है और अपने ही मन में मुस्कुराने लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू अपने शॉप पे होता है, मगर उसका मन अभी भी घर पे ही लगा होता है। जैसे उसने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल किया होता है, उसकी हेल्प से रूरू और शान क्या कर रहे होते हैं घर में, वो ये सारी हरकतें उनकी कैमरे में देख रहा होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू जब अपने मोबाइल की स्क्रीन देख कर हंस रहा होता है तो पीछे एम्प्लॉयज भी डाउट करने लगते हैं चैंगमू की इस हरकत पे और आके पूछने लगते हैं कि आप अपने मोबाइल में क्या देख रहे हो। यहाँ पर चैंगमू नए नए बहाने बनाने लगता है और बोलता है, तुमने बगल वाली दुकान स्वीट के बारे में पता किया कि नहीं। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग यू चैंगमू के घर पहुंचे होते हैं। यहाँ पर वो शान से पूछने की कोशिश करती है कि मेरे भाई के साथ रहकर तुमको कैसे लग रहा है। चैंग यू शान को चिढ़ाने की भी कोशिश करती है, अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद है तो तुम जरूर से मुझे बता देना। और इसमें वो रूरू की हेल्प लेती है। रूरू को अपने पास बुलाकर बोलती है, अगर तुम्हारी आंट तुम्हारे गॉडफादर से शादी कर ले तो तुम्हारे गॉडफादर तुम्हारे अंकल बन जाएंगे। रूरू भी शान से डिमांड करने लगता है और बोलता है, आंटी प्लीज गॉडफादर से शादी कर लो ना आप। इन लोगों की मस्ती चल ही रही होती है, तब तक शान के मोबाइल की स्क्रीन पर चैंगमू का नाम फ्लैश होना शुरू हो जाता है। चैंगमू शान को बोलता है, एक्चुअली मेरी डिजर्ट वाली जो डायरी है वो घर पे ही छूट गई है, तो तुम क्या उसको ला सकती हो मेरी शॉप पर। शान पहले तो मना करती है, मगर यहाँ पर चैंग यू से बोलती है, तुम जा सकती हो, मैं रूरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले पल हमें दिखाते हैं शान डायरी लेकर अपने रास्ते में ही होती है। वैसे ही गलती से अचानक उसके हाथ से डायरी गिर जाती है और डायरी ओपन हो जाती है। आते वक्त शान डायरी के कुछ पन्ने पढ़ भी लेती है। डायरी तुरंत से वो अपने एक एम्प्लॉय को देती है और बोलती है, तुम ये चैंगमू को दे देना। एम्प्लॉय भी बाहर ही खड़ा होता है और बोलता है, हाँ बॉस ने मुझे ये डायरी रिसीव करने ही भेजा है। चैंगमू को डायरी मिल जाती है तो वो शान के बारे में पूछने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉय से कि वो चली गई है कि नहीं। यहाँ पर एम्प्लॉय बोलता है, हाँ उन्होंने डायरी दी और यहाँ से चली गई हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं जिंगयान चैंग यू के ऑफिस पहुंचा होता है। यहाँ पर थोड़ा लवी डवी होने की कोशिश करता है। ये सब बाहर खड़े हुए चैंग यू के एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं। चैंग यू ये सारी हरकतें जिंगयान को ऑफिस में ना करने के लिए बोलती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। अगले पल का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर शान अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है। वो बताती है कि कैसे रूरू यहाँ पर घुल मिल गया है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं चैंगमू भी उसके फादर से बात कर रहा होता है।
नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर स्वीट जो शॉप होती है उसके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है और चैंगमू की दुकान में आज कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा होता है। उन्हें इसका रीज़न पता चलता है कि चैंगमू जो नया डिज़र्ट लॉन्च करने वाला है उससे पहले ही स्वीट दुकान वो पहले ही लॉन्च कर चुकी है। शान जब शॉप पर पहुंचती है तो सब लोग शान को देखकर चुप हो जाते हैं और यहाँ पर बातों बातों में ये बात बता देते हैं शान को कि जो डेजर्ट उसने प्लान किया था लॉन्च करने के लिए वो पहले ही स्वीट शॉप लॉन्च कर चुकी है। सारा शक शान के ऊपर जाता है और ये लोग सब सोचने लगते हैं कि जरूर से शान ने ही वो रेसिपी स्वीट शॉप के साथ शेयर की है कुछ पैसों के लिए। सारे एम्प्लॉयज उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, मगर यहाँ पर चैंगमू ना तो उसका फेवर करता है ना उसकी बात को अपोज करता है। ये सब देखकर शान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है चैंगमू को एटलीस्ट समझना चाहिए था कि शान ऐसी नहीं है, और यही सोचते सोचते वो दुकान से बाहर चली जाती है। शान के जाने के बाद चैंगमू अपने एम्प्लॉय को समझाने की कोशिश करता है कि पहले हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगले पल हमें दिखाते हैं शान को चैंगमू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है ऐसे पर्सन के लिए मैं फीलिंग्स कैसे रख सकती हूँ। यहाँ पर चैंगमू की हेल्प रूरू करने लगता है। रूरू अपने गॉडफादर को आइडियाज देना शुरू कर देता है कि कैसे वो आंटी को मना सकता है। रूरू अपने गॉडफादर को बोलता है आंटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी और वैसे भी बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है आपको अम्ब्रेला लेके उनके पीछे जाना चाहिए और उनको मना के वापस ले आना चाहिए। अगले पल का सीन दिखाते हैं। चैंगमू शान के पास तो पहुंचा होता है। यहाँ पर शान को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है चैंगमू के ऊपर, इसलिए वो बोलती है तुम मेरा पीछा मत करना। यहाँ पर चैंगमू को कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं। ऐसा ही कुछ उसकी मॉम ने भी उसको बोला होता है। ये सब देखकर और सुनकर चैंगमू की हालत सही नहीं होती है और उसको पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू रूरू को समझा रहा होता है कि जिंगयान तुम्हारा आज ख्याल रखेगा और मैं शॉप पे जाऊंगा। तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ जिंगयान को बता देना। यहाँ पर जिंगयान भी रूरू का ख्याल रखने के लिए अच्छे से रेडी हो जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं शॉप में सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि किसने रेसिपी डिस्क्लोज की थी। सब लोगों का शक शान पे ही जा रहा होता है। वो बार बार बोलते हैं कि शान ऐसे कैसे कर सकती है। दूसरे पल हमें दिखाते हैं शान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो बारिश में भीगकर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है। चैंगमू ने रूरू को बहाना दिया होता है कि शान कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे गई है। ये सारी बातें उसे पता चल चुकी होती हैं कि शान बिजनेस ट्रिप पे नहीं गई है। रूरू चैंगमू को बोलता है आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। रूरू चैंगमू को बोलता है मुझे लगता है आपको जल्दी से आंटी को मनाकर घर ले आना चाहिए। ये दोनों ही घर जाकर इस काम में लग जाते हैं। रूरू चैंगमू की हेल्प कर रहा होता है। वो बार बार रूरू से कॉल करवा रहा होता है अपनी आंट को। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शान बीमार होती है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है इन दोनों का। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं चैंगमू के घर पर चैंग यू पहुंची होती है और बोलती है शान कहाँ पर है। मैं उससे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ मगर उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। बस इतना ही सुनने की देर थी। यहाँ पर रूरू उनको बता देता है कि आंट तो यहाँ पर नहीं है। चैंगमू पूछने की कोशिश करता है कि तुम लोग उससे कांटेक्ट क्यों नहीं बना पा रहे हो, तो चैंग यू बताती है कि पता नहीं वो क्यों कॉल पिक नहीं कर रही है।
रूरू अपने गॉडफादर को बताता है कि मेरी आंट कहाँ रहती है, उनका एड्रेस और उनका पासकोड मुझे पता है। बस इतना ही सुनने की देर थी कि चैंगमू के फेस पे स्माइल आ जाती है। चैंगमू की स्माइल को चैंग यू भी नोटिस करती है और वो बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं रूरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम जा सकते हो। अगले पल का सीन दिखाते हैं। चैंगमू शियान के घर पहुंचा होता है और उसका फीवर देखकर उसकी देखरेख करना शुरू कर देता है। यहाँ पर शियान को ऐसा लगता है कि ये सब सपनों में हो रहा है। शियान चैंगमू को टच करने की कोशिश करती है और उसके चीक्स पुल करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो, इससे पहले भी तो मैं तुम्हें किस कर चुकी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज इनको लाइक भी कर दें। थैंक यू।